EMRS, KVS, NVS लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन तीनों भर्तियों में जो है एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। उस सबसे पहले आपको टायर 1 क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टायर 2 का एग्ज़ाम देना होगा। हाल ही में EMRS के द्वारा टायर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और जो विद्यार्थी इसमें जो है पास होंगे, 10 गुना में पास होंगे, उसके बाद जो है वो सेकंड जो पेपर है यानी टायर 2 के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो जैसे ही EMRS का पेपर हुआ, पेपर देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने अपने आंसर की से मिलान किया। मिलान करने के बाद जब उनको अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस होने लगा कि हाँ इतने नंबर हमारे आ रहे हैं और हम जो है टायर वन को क्लियर कर लेंगे, वो बहुत सारे विद्यार्थी कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि भाई सेकंड पेपर यानी टायर 2 की तैयारी कैसे करें। और टायर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों डेस्क्रिप्टिव पेपर। डेस्क्रिप्टिव पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से आंसर हमें देना है, तमाम सारे जो सवाल आपके मन में घूम रहे हैं डेस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और जो विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं डेस्क्रिप्टिव पेपर की, कोई विद्यार्थी चाहता है कि सर हमें केवल डेस्क्रिप्टिव पेपर की यानी सेकंड पेपर की ज़रूरत है, तो हमने स्पेशल सेकंड पेपर का भी कोर्स शुरू कर दिया है। आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें। देखिए दोस्तों, जो अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं EMRS वैकेंसी को लेकर। देखिए दोस्तों, EMRS का टायर 1 का एग्जाम हो चुका है और हमने बहुत ही गहराई से एनालिसिस किया कट ऑफ को लेकर, और हमने कट ऑफ का वीडियो भी बना दिया है ऐप जो है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारा टायर 1 क्लियर हो रहा है तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप टायर 2 की तैयारी में लग जाए। दोस्तों देखिए टायर 1 में आपको बताना चाहता हूं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो आपको पता है कि टोटल जो पोस्ट है वो है 124 यानी 10 गुना। 10 गुना का मतलब कितने हो गए, टोटल 1240 लोगों को पास करेंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी टायर 1 क्लियर होगा उसके बाद उसको अब तैयारी करनी चाहिए टायर 2 की। देखिए टायर 2 की आपको तैयारी करनी है। टायर 2 के अंदर ध्यान रखना 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन क्या होंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव होंगे, और 15 क्वेश्चन क्या होंगे दोस्तों, डेस्क्रिप्टिव के होंगे। ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे MCQ, और 15 क्वेश्चन होंगे डेस्क्रिप्टिव। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे और 15 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। मतलब एक जो सवाल है वो एक सवाल कितने नंबर का है दोस्तों, 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों, 4 नंबर का। किसका, डेस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। जो डेस्क्रिप्टिव के अंदर देखो, ऑब्जेक्टिव में तो एक सवाल 1 नंबर का होगा, 40 सवाल 40 नंबर के, लेकिन यहाँ पर 15 सवाल आएंगे आपके, क्या आएंगे, डेस्क्रिप्टिव आएंगे, और 60 नंबर का, मतलब एक सवाल आपका 4 नंबर का रहेगा डेस्क्रिप्टिव में। और आपको पूरे 3 घंटे आपको मिलेंगे। कितने घंटे मिलेंगे दोस्तों, 3 घंटे मिलेंगे। और आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम क्या होगा दोस्तों, आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन। क्या होगा दोस्तों, ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। और इसका टायर 1 का जो रिजल्ट है, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं टायर 1 का रिजल्ट आपको जनवरी में मिल जाएगा, और टायर 2 का एग्जाम मार्च में संभावित है। मार्च में आपका टायर 2 का एग्जाम हो जाएगा। तो जिसका भी टायर 1 अच्छा हो चुका है, जिसको लगता है कि हमें टायर 1 क्लियर कर रखा हूं, तो आप टायर 2 की तैयारी कर लीजिए आप। उसी तरीके से KVS NVS में भी आपका टायर 1 का एग्जाम जनवरी में है, और मार्च अप्रैल में टायर 2 का KVS NVS में भी रहेगा। उसमें भी ऑब्जेक्टिव, उसमें भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा। हाँ, KVS NVS में 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव के, और 10 क्वेश्चन ही रहेंगे डिस्क्रिप्टिव में। ये थोड़ा सा फायदेमंद का है, ध्यान रखना। और दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपको टायर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, चाहे KVS NVS हो चाहे EMRS हो, दोनों में आपको टायर 2 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का मन में एक सवाल है कि सर टायर 2 की तैयारी कैसे करें।
देखिए टायर 2 की तैयारी कैसे करें, सबसे पहले तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। सिलेबस का मतलब होता है कि आपका सिलेबस में कितने यूनिट है लाइब्रेरी साइंस में। तो सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं केवल यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 6 यूनिट को आप पहले बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए। मैं बार बार कहता था, आज भी कहता हूं कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। काश आप लोगों ने पहले से नोट्स बना लिए होते तो आज ये समस्या कभी नहीं आती आपके सामने। तो सबसे पहले सिलेबस को पूरा कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप ये कीजिए कि रोजाना 5 टॉपिक पढ़िए। कितना पढ़िए दोस्तों, 5 टॉपिक पढ़िए। तो रोजाना आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। तो जो 5 टॉपिक आपने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए आपने ILA पढ़ा, ALA पढ़ा, IFLA पढ़ा, जो भी टॉपिक पढ़ा, जो भी आपने 5 टॉपिक पढ़ा है, 5 टॉपिक पढ़ने के बाद आप बिना देखे, ठीक है ना, 5 टॉपिक पढ़ने के बाद बिना देखे आप उन सवाल की जो है थ्योरी लिखिए। क्या लिखिए दोस्तों, थ्योरी लिखिए, ठीक है ना, थ्योरी लिखिए। जैसे मान लीजिए आपने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक टॉपिक, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है। टॉपिक पढ़ने के बाद बिना देखा देख आप जो है जितना आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर SR रंगनाथन की पहली किताब है, ये कब प्रकाशित हुई, प्रस्तावना किसने लिखी, ये 5 नियम कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक को आप एक बार बिना देखा देख आप अपने कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप अच्छा लिखोगे उतना अच्छा आप वहां पर परफॉर्मेंस कर पाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ सिलेबस पूरा करो और डेली 5 टॉपिक पढ़िए और जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको थ्योरी में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आता है कि सर एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं सवाल के कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं आपके लिए। देखिए सवाल इस तरीके से पूछा जाता, जैसे मान लीजिए पहला सवाल है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय की परिभाषा क्या है, मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है, और हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, और शैक्षणिक पुस्तकालय की कितनी श्रेणियां होती हैं, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। अब आपको पता है कि एक सवाल जो है ये 4 नंबर का है, तो 4 नंबर के हिसाब से आपको मैक्सिमम 5 से 7 लाइन 8 लाइन इतनी ही लिखनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन लिखनी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है, ठीक है ना। जो आपकी कॉपी देंगे वहाँ पर, जो कॉपी हमेशा वहाँ पर मिलेगी आपको लिखने के लिए, 8 लाइन 10 लाइन इससे ज़्यादा आपको लिखनी नहीं है। अगर आपका आंसर बढ़िया आंसर 7 लाइन में भी खत्म हो रहा है, कोई जो है घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका आंसर एकदम जो है सुस्पष्ट होना चाहिए, अगले वालों को पढ़ते ही मजा आ जाना चाहिए, ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, तो आपको टॉपिक टू टॉपिक चलना है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे दूसरा सवाल है, व्हाट आर द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डॉक्टर SR लाइब्रेरी साइंस प्रपोज्ड बाय डॉक्टर रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम क्या है, एंड एक्सप्लेन ईच लॉ विथ इज सिग्निफिकेंस, प्रत्येक नियम की व्याख्या के साथ उसके महत्व को भी समझाइए। 5 नियम कौन से होते हैं, और 5 नियम का जो है आपको 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तीसरा है व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग, के शून्य आधारित बजट क्या होता है, और एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, फीचर्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसके लाभ, इसकी सीमाएं हैं, उसके बारे में आपको समझाना है। फिर चौथा सवाल है आपके व्हाट इज DDC, के DDC क्या है, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, इसका फीचर्स क्या है, और इंपॉर्टेंस इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और इसका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में क्या महत्व है दोस्तों। तो ये इस प्रकार के सवाल आपके परीक्षा में वहां पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 15 सवाल है, कितने सवाल है दोस्तों, 15 सवाल है आपके। तो एक सवाल को जितना अच्छा लिख सकते, अगर आपको लगता है कि बढ़िया आंसर आप लिख सकते हैं तो आप आराम से 5 से 6 लाइन मिनिमम लिख लीजिए, और आपको लगता है कि मैं और अच्छा लिख सकता हूँ तो 8 लाइन मैक्सिमम बहुत होती है, उससे ज़्यादा नहीं है। जैसे अभी पहला सवाल आपके सामने है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए पहला सवाल जो है, पहला सवाल क्या है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, के शैक्षणिक पुस्तकालय की क्या परिभाषा है,
हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ द एकेडमिक लाइब्रेरी एक्सप्लेन, कि एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है, इसकी कितनी कैटेगरी होती है और प्रत्येक कैटेगरी को एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको कई बार नोट्स में भी लिखाया था कि एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एकेडमिक लाइब्रेरी वह लाइब्रेरी होता है जो किसी उच्च शिक्षा संस्थान, मैं हमेशा कहा था कि एकेडमिक लाइब्रेरी हमेशा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई होती है। तो एकेडमिक लाइब्रेरी वह लाइब्रेरी होता है जो किसी उच्च शिक्षा संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से जुड़ा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य उस संस्थान के छात्र, शिक्षक, कर्मचारियों के पाठ्य और शोध कार्यों में सहायता करता है। एकेडमिक लाइब्रेरी हमेशा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ होता है। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कौन कौन होते हैं? स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, स्टाफ है, ठीक है, रिसर्च करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हमेशा हेल्प करता है। ठीक है, ये तो हो गया एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरीज ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, कि शैक्षणिक पुस्तकालय की कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो देखिए, शैक्षणिक पुस्तकालय को आमतौर पर शिक्षण संस्थान के स्तर के आधार पर 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। कितने प्रमुख श्रेणियों में? 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। अब 3 प्रमुख श्रेणी कौन सी है? सबसे पहले होता है आपका स्कूल लाइब्रेरी। सबसे पहले क्या दोस्तों? स्कूल लाइब्रेरी। अब स्कूल लाइब्रेरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी, प्राथमिक से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के छात्रों की सेवा करना। देखिए, स्कूल के अंदर ध्यान रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 3 कैटेगरी होती है। तो तीनों कैटेगरी में वहां पर लाइब्रेरी होती है। तो इसका उद्देश्य यही है कि स्कूल लेवल की, जो चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे स्टूडेंट्स की क्या करना दोस्तों? सेवा करना। ये पढ़ने की आदत विकसित करने में मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है रीडिंग हैबिट, ठीक है ना। तो ये रीडिंग हैबिट की जो शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है स्कूल लाइब्रेरी के अंदर। जब आप किसी स्कूल के लाइब्रेरी बनोगे, जब आप किसी स्कूल के लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बनोगे, तो जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपके लाइब्रेरी में आएंगे, तो पहला कार्य आपका यही होता है कि उनके अंदर रीडिंग हैबिट को डेवलप करना, ठीक है, और बुनियादी संदर्भ सामग्री प्रदान करना, ठीक है ना। और इसके अलावा जो भी रेफरेंस मटेरियल है, जैसे कोई 10th क्लास का लड़का आ गया, कोई 11th क्लास का, 12th क्लास का, जैसे 12th क्लास का कोई साइंस का लड़का आ गया, उसको कोई फिजिक्स की किताब चाहिए, कोई केमिस्ट्री की किताब चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो जो भी रेफरेंस मटेरियल है वो उपलब्ध कराना, वो किसका कार्य होता है? स्कूल लाइब्रेरी का कार्य होता है। दूसरी कैटेगरी होती है, वो होती है कॉलेज लाइब्रेरी। क्या होती है? कॉलेज लाइब्रेरी। देखिए, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों की शिक्षण और सीखने की जरूरतों का समर्थन करता है। जब कोई स्टूडेंट 12th पास करने के बाद जब कॉलेज जाता है, तो या तो वो ग्रेजुएशन करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो भी उसकी शिक्षण व्यवस्था है और सीखने की जरूरतों का समर्थन करना, इसमें विशिष्ट पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्य पुस्तक, पत्रिकाओं और संदर्भ पुस्तकों का विस्तृत संग्रह होता है। कॉलेज के अंदर क्या होता है? जब वो ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में उसका एक विशिष्ट सब्जेक्ट होता है। जैसे एमए कर रहा है, तो एमए किस में कर रहा है? हिंदी में कर रहा है कि इंग्लिश में कर रहा है? एमएससी किस में कर रहा है? जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में। तो जो भी उसका विशिष्ट जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस से संबंधित जितने भी टेक्स्ट बुक है, जो है पीरियडिकल है, संदर्भ पुस्तक है, उसका जो कलेक्शन होता है वो हमेशा किस में होता है? कॉलेज लाइब्रेरी में होता है। फिर तीसरा जो होता है वो होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या है? ये विश्वविद्यालय का हृदय होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी का जो हार्ट होता है वो क्या होता है? लाइब्रेरी कहलाता है। इसका मुख्य लक्ष्य उच्च स्तरीय शोध। देखो, जब यूनिवर्सिटी में आ जाता है ना विद्यार्थी, तो यूनिवर्सिटी में आता ही सबसे पहले ध्यान रखना, वो हमेशा क्या करता है? रिसर्च करता, ठीक है ना। रिसर्च करता जब कोई विद्यार्थी पीएचडी कर रहा होता है किसी सब्जेक्ट में, तो पीएचडी में उसको थीसिस लिखना होता है, रिसर्च करना होता है, और स्तरीय शोध और विशिष्ट अध्ययन में सहायता करना। ये दुर्लभ पुस्तकें, वैश्विक शोध पत्रिकाओं और डिजिटल डेटाबेस का विशाल संग्रह रहता है, ठीक है ना। तो यह यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में एक डेटाबेस का यूज किया जाता है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है जहाँ पर रिसर्च करने वाले जो
विद्यार्थी हैं वो उनका जो सारा जो मटेरियल है, रेफरेंस मटेरियल है, वो हमेशा किस में होता है, वो होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर होता है। तो इस प्रकार के जो सवाल है इसका आपको आंसर देना होता है। देखिए ये चीजें क्या होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। देखिए आपका एग्जाम है अभी मार्च के अंदर आपके पास एग्जाम है, अभी आपका दिसंबर चल रहा है, 15 दिन आपके दिसंबर के, जनवरी फरवरी, अभी आपके पास 2.5 महीने पड़े हैं और मेरे पास भी अच्छा टाइम है और मैं बहुत जल्द आपके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर भी शुरू करने जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो है आज तारीख हो गई आपके 19 तारीख हो गई है, अगले मंडे से, आने वाला जो मंडे है, कोशिश कर रहा हूँ कि मंडे से आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू करूँ। डेली आपको दो तीन सवाल में डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको करवाऊँ ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ इसको सवाल का आंसर कैसे लिखना है, किस प्रकार से उत्तर देना है। तो इस तरीके से मेरा जो विचार है कि मैं बहुत जल्द कम से कम 40 से 50 सवाल आपको इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर के रूप में मैं एप्लीकेशन पे करवाना जा रहा हूँ। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने स्पेशल टायर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी हमने अलग से कोर्स लॉन्च कर दिया है दोस्तों। तो 40-50 सवाल मैं आपको इस तरीके से बाइलिंगुअल कराऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे तैयारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। तो इस प्रकार है, ये अगला सवाल है, इस सवाल का जवाब आप जरूर लिखकर मुझे बताइए और अगली क्लास में और भी अन्य जो सवाल है उन सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने आपको कहा था कि एक तैयारी से 3 एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी कोर्स लिया है, ठीक है ना, तो इनमें से कोई भी कोर्स लिया है तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर फ्री है। अगर आपने कोर्स ले लिया है तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर फ्री है, आप आराम से हमारा साथ तैयारी कर सकते हैं। मंडे से हम डिस्क्रिप्टिव पेपर भी शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हमने स्पेशल सेकंड पेपर यानी टायर 2 का भी अलग से कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप चाहो तो वहां से भी प्राप्त कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए ये नंबर लिखिए 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।